नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का पंचम भाग का 16वां अध्याय। यहाँ पर हरिदास जी के शिष्य के चरित्र को श्री अन्ना कहते हैं। शिष्यः श्री हरिदासस्य विपुलो नाम वैष्णवः आसीत् वृन्दावने नित्यं गुरुसेवापरायणः। श्री हरिदास स्वामी के विपुलदेव नामक एक शिष्य थे वृंदावन पे। ये गुरु सेवा परायण थे। गुरुदेवस्य चरणौ ध्यायन् श्रीयमुनावने गुरुभक्तिरसोन्मत्तचर्चा गुरुसेवकः। गुरु चरणों का ही ध्यान करते थे। परिषद कहता है ना, यथा देवे तथा गुरु। तो यथा देवे तथा गुरु भी नहीं, ये तो सिर्फ तथा ये गुरु का ही श्री चरणों का ध्यान करते थे और गुरु भक्ति में उन्मत्त होकर संचार कर रहे थे वृंदावन में। हरिदासस्य ऋतं कथयन् साधु संसदि परमानंद भरितं चचार यमुना तटे। गुरु प्रकाशये धीमान कहा गया है ना, शिष्य को अपने गुरु को प्रकाशित करना चाहिए। तो विपुलदेव हरिदास जी के चरित्र को, उनकी महिमा को, वैभव को सर्वत्र गान करते, सर्वत्र सुनाते हुए वृंदावन में संचार कर रहे थे। हरिदासस्य सौंदर्यम अनिमिषेण चक्षुषा पश्यन् पश्यन् तृप्तः सन् तस्तिवांच तदग्रतः। गुरु की सुंदरता को देखते ही रहते थे, उनके सामने ही खड़े रहते थे। उनको तृप्ति ही प्राप्त नहीं होती थी गुरु की सुंदरता को देखते हुए। हरिदासेन कथितं चरितं श्री विहारिणः शृण्वन् अनुदिनं भक्त्या बभूव पुलकांकितः। श्री व्यासदेव श्री विहारिणः कौन है? राधा वल्लभ के बांके बिहारी के कथा सुनाते थे, लीलाओं को सुनाते थे। उनका ही श्रवण करते हुए विपुलदेव उनके सामने पुलकांकित, उनका रोमांचित हो जाता था। उनका शरीर भक्ति से वहाँ पर खड़े रहते थे। हरिदासस्य चरणौ जिघ्रस्तद्गन्धमोहितः आत्मनः सफलं मेने जीवितं शिष्य सत्तमः। हरिदास के चरणों के सुगंध को सूंघते थे, अपने अपने जीवन को सफल मानते थे। हरिदासेन वात्सल्यात् परिरब्धं तथात्मनः शरीरं बहुमेने च गुरु कारुण्यदालितः। हरिदास कभी कभी उनको आलिंगन दे देते थे। तो हरिदास जी से मेरे गुरु से आलिंगन किया हुआ है, शरीर है, ऐसे समझकर शरीर पर सम्मान, शरीर से आदर को आदर से देखते थे, क्योंकि गुरु का प्रिय है शरीर। देखिए, हरिदासस्य कैंकर्यं स्वयमेव समाचरन् शांतोपि नैव विश्रांतिं प्रपेदेत कदाचन। थक जाते थे परंतु गुरुचरण से हटते नहीं थे। गुरु अपने हाथों से गुरु की चरण की सेवा करते थे। प्रदक्षिणं प्रकुर्वन् हरिदासं दिने दिने तत्सन्निधौ विनीतः ततस्तौ दयनीयेन सन्ततं। प्रतिदिन गुरु के प्रदक्षिणा कर कर सद्गुरु राया जी गुरु प्रदक्षिणा करके उनके सामने ही नम्रता से हाथ जोड़कर उपस्थित रहते थे। एवं गुरुपदाम्भोजे लब्ध्वा प्रेमरतिं दृढ़ां कृष्णमपि तं साक्षात् न सस्मार कदापि सः। वे कृष्ण चिंतन भी नहीं करते थे, गुरु का ही स्मरण उनके मन में भरा हुआ था। हरिदासो महात्मा च गोलोकम अगमद गुरु अभिषिंच्य स्व साम्राज्ये विपुलम शिष्य सत्तमम्। हरिदास जी अपने शिष्य को, विपुलदेव को आचार्य गुरु साम्राज्य पर बिठाकर गोलोक सिधारे।
विरहात् गुरुदेवस्य नितरां दूरमानसः शुक्रोश बालवत् साधुर अहोरात्र चुस्फुरत्। अपने गुरु के विरह से प्रतिदिन दिन रात वे रोते ही रहते थे। शून्यं वृंदावनं तस्य हरिदासेन वर्जितं तद्दर्शनेन विपुलो दुःखम् आपसुदुस्सह। हर गुरु के बिना वृंदावन शून्य सा लगता था उन्हें ऐसे शून्य वृंदावन को वे देखना नहीं चाहते थे। देखकर असह्य दुख होता था उन्हें। तदा प्रभृति भक्तस्य श्रीवनं द्रष्टुमक्षमः बबंध दृष्टिम क्षीरेण गांधारीव पतिव्रता। तो उन्हें सहन नहीं होता था शून्य वृंदावन को देखने के लिए। तो गांधारी ने जैसे अपने पति के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार विपुलदेव ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, वृंदावन को नहीं देखते थे। एवं गुरु वियोगे ने दुखितः श्रीवने वसन आश्रितेभ्यो जनेभ्यश्च कृष्ण भक्ति मृदौ महा। इस प्रकार गुरु वियोग से दुखी होकर वृंदावन में अपने भक्तों को, शिष्यों को हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति का वितरण करते थे। तस्य भक्त्या प्रसन्ना सा कृपया वृषभानुजा आत्मनो दर्शनम दातुम अगमत तस्य सन्निध। इसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रानी स्वयं उसके सामने प्रकट हो गई। केवलम गुरु भक्त्यैव विपुलेन वशीकृता स्वामिनी गोपनारीणां तस्य प्रत्यक्षमागता तथापि नेत्रबन्धं स न च मुमोच दृढ़व्रतः कारुण्यसिग्धचित्ता सा राधा मधुरम अब्रवीत्। तब भी इन्होंने अपने आँखों के पट्टी को नहीं खोला। तब कृपा से परिपूर्ण राधा जी मधुर वचन बोलने लगी। श्रीदेवी उवाच गुरुभक्त्या प्रसन्नाहं तव दृष्टिपथं गता नेत्रबंध विमोच्य त्वं पश्य मां वत्स राधिकाम्। आपके गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसलिए आपके सामने प्रकट हो गई हूँ। आप अपनी आँखों से पट्टी को बांध निकाल दीजिए और मुझे देखिए, मेरे दर्शन कीजिए। सद्गुरु उवाच एवं आकर्ण विपुलो राधाया मधुरम वचः पुलकोद्गम हृष्टांगो नेत्रबंध ममोचः। राधा रानी के मधुर वचन को सुनकर विपुल देव ने यहाँ पे आँखों से पट्टी को बांध निकाल दिया। श्वेत चंपक वर्णाभाम विद्युल्लेखा मिवोज्वलाम कर्णांत दीर्घ नयनाम करुणारस संप्रीणाम पूरिणीम। राधा जी कैसा दर्शन दे रही थी उन्हें, देखिए। चंपक वर्ण की थी वो, विद्युत लेख बिजली की तरह उज्ज्वल थी, कर्णांत दीर्घ नयनन था, करुणारस रूपिणी थी, नील वस्त्र भी धारण किया था, कौशेय तन पट्टिकाम सरोज वदनाम कमलवदना देवी सर्वाभरण भूषिता, सर्वा आभूषणों से अलंकृत थी। दत्ता अभयकराम राधा मातरम जगताम इमा। अभय, दोनों हाथों से अभय दिया उन्हें। ऐसे राधा माता को जो जगन माता है, उन्हें दर्शन किया। विलोक के सप्रेम संपूर्ण पपात भुवि दंडवत। उन्हें देखकर मोहित होकर दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तम विनीतम जगन माता वात्सल्य रसपूरिता उत्थाप्य रस्वकरेणैव सान्त्वयन्ती वचो ब्रवीत। उसे राधिका ने स्वयं अपने हाथों से उठाया और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए मधुर वचन कहे। श्रीदेवी उवाच किमिच्छसि महाभक्त वरदाहम उपस्थिता सर्वं दास्यामि ते सत्यम अमोघम दर्शनम ममे। मैं तुम्हें दर्शन इसीलिए दे रही हूँ कि जो भी तुम वर मांगो मैं उसे देना चाहती हूँ, जो मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो भी चाहिए मांग लीजिए। विपुल उवाच यस्य कारुण्यलेशेन त्वं मे साक्षात् उपस्थिता तस्य श्री हरिदासस्य पदमिच्छामि राधिके। ने कहा, हे राधा देवी, जिसके कृपा से आप मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे गुरु महाराज हरिदास जी के चरणों में मैं जाना चाहता हूँ। श्री देवी उवाच एवमस्तु महासाधो रहस्यम श्रु तत्परम नित्यम वसति कृष्णेन गोलोके देशिकस्तम। ऐसा ही होगा। ऐसे श्री राधा रानी ने आशीर्वाद दिया और कहा, एक रहस्य मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम्हारे आचार्य जो है वो गोलोक में किस रूप में है? गोपी भूतवा स्वयं प्रेमणा कृष्ण दास्यम करोति सः। वो गोपी स्वयं गोपी बन गई है और कृष्णदासता कर रही है। कृष्ण संस्पर्श संभोग लीलानंद विमोहितः सखी भाव मुपेत्य त्वं हरिदासस्य ते गुरोः तस्य शुश्रूषया भक्त्या वशीकुरु जनार्दनम्। तो तुम भी कृष्ण उनकी सखी बन जाओ। हरिदास स्वयं गोपी बन गई। मेरे ख्याल से ललिता गोपी थे वे।
ललिता सखी के अवतार थे यहाँ पर वे, तो वहाँ पर ललिता ही बन गए और कृष्ण सेवा करते थे। तो राधा रानी ने विपुल देव से कहा, आप भी वहाँ गोलोक में जाकर उनकी सखी बन जाओ और अपनी भक्ति से, प्रेम भक्ति से कृष्ण को वश में कर लेना। सद्गुरुवाच एवं मुक्त्वा तदा देवी तत्रैव अंततते तथा विपुला नाम सा गोपी हरिदासी सखी बभौ। तो इसे कहकर राधा रानी वहाँ ही अंतर्धान हो गई और यह विपुल देव भी विपुला नामक गोपी बन गए और हरिदासी की सखी बन गए। गोपी भावेन ये नित्यं भजन्ति भजनंदनम गोपी दिव्य स्वरूपेण गोलोके निवसन्ति ते। तो श्री अन्ना यहाँ पर कहते हैं, जो गोपी भाव से युक्त होकर नित्य नंदनंदन का भजन करते हैं, वे शरीर त्यागने के पश्चात गोलोक में जाकर गोपी के दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे ऐसे, और गोलोक में नित्य निवास करेंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।